अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है इटली के बारे में कि जहाँ पर पॉपुलेशन तेज़ी से डिक्लाइन की तरफ जा रही है। ये आप देख रहे हैं पिक्चर इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, उनकी जो काफ़ी दफ़ा इस बात पे तशवीश का इजहार कर चुकी हैं कि डेमोग्राफिक जो चेंज बहुत तेज़ी से आ रहा है इटली के अंदर, उसमें पॉपुलेशन का डिक्लाइन की वजह से पूरे जो कंट्री है उसके अंदर सोशल और कल्चरल और लाइक पॉलिटिकल और इवन इकोनॉमिक जो है नेगेटिव असरात पड़ने वाले हैं आने वाले सालों में। कुछ न्यूज़ आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। जॉर्जिया मेलोनी फेसेस डेमोग्राफिक विंटर इन इटली, और ये कि इस वक्त जो पॉपुलेशन अगर 59 मिलियन के करीब है तो वो 2070 तक यानी आज से तकरीबन 40-50 साल के बाद वो सिर्फ 47 मिलियन रह जाएगी। यानी कि बजाय इसके कि जैसे हमारे जो ममालिक हैं, पाकिस्तान को आप ले लें कि हमारे मुल्कों में पॉपुलेशन एवरी ईयर इंक्रीज़ हो रही होती है और ये इशू परेशानी होती है कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन की ज़रूरियात कैसे पूरी की जाएंगी, लेकिन उसके बरक्स इनके मुल्क में पॉपुलेशन कम होते होते यानी इतनी कम हो जाएगी कि आप ये समझें कि एक डेमोग्राफिक विंटर का शिकार हो जाएंगी ये कंट्रीज़। और ये इशू सिर्फ इटली के अंदर ही नहीं है बल्कि पूरे यूरोप के अंदर ये इशू चला आ रहा है और इसको आज हम देखेंगे। एक और न्यूज़ में आपसे बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि पोप जॉइन्स मेलोनी इन अर्जिंग इटालियंस टू हैव मोर किड्स नॉट पेट्स। यानी पोप ने भी मेलोनी के साथ मिलकर ये बात कही इटली के लोगों से कि पेट्स रखने के बजाय अपने बच्चे पैदा करो और अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करो, क्योंकि लिटरली ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे इलाकों में तो यानी कोई बच्चा ही पैदा नहीं हुआ पूरे साल में। जिसकी मैं ये आपको एग्जांपल दे रही हूँ। गार्डियन ने कुछ महीने पहले आर्टिकल निकाला जिसमें उसने बताया कि मेसियोला एक टाउन, उसी टाउन की जो एक खातून है, उन्होंने ये बोला कि नो बेबीज़, वी हैव नो बेबीज़, देयर ओनली ओल्ड मैन इन द टाउन। और उसने बोला कि 173 लोग थे आज से 2015 में, और अब जो है इस टाउन के अंदर सिर्फ 117 पीपल रह गए। यानी कि इस टाउन के अंदर पिछले 1-2 दिहाइयों से बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे। जो एल्डरलीज हैं ज़ाहिर है वो उनकी पॉपुलेशन कम होती जाएगी और इवेंचुअली ये टाउन जो है वो एक तरह की डेथ का शिकार हो जाएगा। एक और न्यूज़ हम देखते हैं कि बर्थ इन इटली हेडिंग टू अ न्यू रिकॉर्ड लो इन 2023। बहुत इंटरेस्टिंग इसमें मैं आप के साथ ये शेयर कर रही हूँ जो इन्होंने स्टैट्स बताए हैं कि जनवरी और जून का जो डाटा है 2023 का, उसमें 1.22 चिल्ड्रन पर वुमन इस वक्त पैदा हो रहे हैं, जो कि 2022 में 1.24 थे। यानी विद इन 1 ईयर आप देखें कि परसेंटेज जो बर्थ की है वो कम हो गई है। और आपको मैं बता दूं कि अगर एक पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए जो मिनिमम बर्थ रेट चाहिए होता है वो 2.1% होता है, और आप देख रहे हैं कि इटली में ये बर्थ रेट 2.1 से काफ़ी कम होकर के 1.2 पे आ गया, जिसका मतलब है कि हर 2 लोग जो कि इस दुनिया से चले जाएंगे उनके पीछे सिर्फ एक इंसान इस दुनिया में नया आ रहा होगा। तो अगर ऐसा होगा तो आप सोच सकते हैं कि विद इन 1 जनरेशन इटली की पॉपुलेशन तो आधी रह जाएगी। सो ये बड़ी खदशे वाली बातें हैं जो कि यहाँ पर हो रही हैं। और ये एक और फैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग ये बता रहे हैं कि ऑन एवरेज वुमन इन इटली हैव देयर फर्स्ट चाइल्ड एट ओनली 31 ईयर्स ऑफ एज। यानी 31 ईयर की जो लेडीज़ हैं वो पहली बार उनको वो बच्चा पैदा कर रही हैं, उससे पहले यानी वो बच्चा ही नहीं पैदा करती। और 41% बेबीज़ जो कि पैदा हुए इस अरसे में वो अनमैरिड वुमन के यहाँ पैदा हुए, यानी कि विदाउट मैरिज। तो आप देख लें कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या चीज़ें सामने डिपिक्ट हो रही हैं। इसका कुछ बैकग्राउंड मैं आपको ये बता दूं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब आहिस्ता आहिस्ता
इटली जो है वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल स्टेट की तरफ बनना शुरू हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि जब एग्रीकल्चरल कंट्री एक होता है तो उस के लोगों के लिए जो बच्चे हैं, ज़्यादा बच्चे जो हैं वो एक एसेट होते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे वो उतना ही उनकी फील्ड वर्क में उनकी हेल्प करेंगे। सो वो एक और माइंडसेट होता है। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाती है तो फिर बच्चों की ज़रूरत कम रह जाती है। और उसके अलावा जो फेमिनिस्ट रेवोल्यूशन आपको पता है कि यूरोप के अंदर आई, और उसके तहत जो औरतों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम और आज़ादी की बात हुई उनके लिए, और उसी की ये एक लहर में ये चीज़ आई कि औरतों को जॉब करने की और पैसा कमाने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको मिलनी चाहिए। तो जब ज़्यादातर या तमाम औरतें ही वर्क फोर्स का हिस्सा बन गई तो ऑफ कोर्स उनके पास बच्चे पैदा करने का टाइम भी नहीं रहा। और फिर उसके अलावा ये कि जब आप एक बहुत ही इंडस्ट्रियल कंट्री बन जाते हो, आपकी इकोनॉमी बड़े पीक पे चली जाती है, तो फिर आपके मुल्क के अंदर जो फ़ी कस जो एक्सपेंडिचर होता है, स्पेशली बच्चों को पालने का, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ के ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो दोनों वर्किंग लोग होते हैं, मर्द भी और औरत भी, तो उनके लिए ये इसको बजट को बनाना बहुत ही डिफ़िकल्टी हो जाती है कि अब हम एक और बच्चा, एक नया बच्चा इस दुनिया में लेकर आए और उसके लिए तमाम ये बजट जो है वो एलोकेट करें। यानी कि जैसे कि पहले एग्रीकल्चरल जो सोसाइटीज़ हैं उनमें बच्चों को एसेट समझा जाता था और उनकी ये फ़िक्र नहीं होती थी कि वो कैसे खाएंगे, वो क्या करेंगे, क्या पहनेंगे। लेकिन अब जो है उसके बिल्कुल बरक्स हो गया कि उनकी अफोर्डिंग, क्योंकि उनके कपड़े, उनका फूड और उनकी जो एजुकेशन है, उनकी हेल्थ केयर, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई। तो इसी तरह से जो वर्ल्ड वॉर 2 का ज़माना अगर आप देख लो तो चर्च की बहुत ज़्यादा से होती थी कल्चर के अंदर, सोसाइटी के अंदर। और चर्च हमेशा इस बात को वो करता था कि आप ज़्यादा बच्चे पैदा करें, और इस चीज़ को गॉड की विल के साथ उसको जोड़ लेता था। और इस वजह से लोग जो हैं वो अबॉर्शंस और मतलब ये चीज़ें उससे दूर रहते थे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने को एक अपनी खुशनसीबी समझते थे। और अब क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल दौर के बीच में इटली, तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह इटली भी इसके अंदर दाखिल हो चुका था, और जो है पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मार्केट के ऊपर भी, इकोनॉमी पे भी इसका बुरा असर पड़ना है, क्योंकि जितने कम यूथ उस कंट्री के अंदर होगी उतने ही कम वहाँ पे कंज्यूमर होंगे और उतने ही कम जो है वहाँ पर वर्कर्स होंगे। और इवन जब आपकी एक पूरी इकोनॉमी डाउन की तरफ, डिक्लाइन की तरफ जानी शुरू हो जाएगी, तो आपका जो यूथ है वो अपनी नौकरी तलाश करने के लिए, अपने फ्यूचर के लिए दूसरे मुल्कों के अंदर माइग्रेट करना शुरू कर देगा, और इस तरह से आपके मुल्क के अंदर ब्रेन ड्रेन भी होना शुरू हो जाएगी और आपकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होते 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 बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो यही हुआ है इटली के साथ कि इटली एक बहुत बूमिंग इकोनॉमी थी और यहाँ पर एक बड़ी बस्टलिंग किस्म की सोसाइटी थी, लेकिन पिछले कुछ अरसे में इसकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुई और ये एक डेब्थ का शिकार हो गई। और आपको पता है 2008 में जब इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था दुनिया भर में, उस वक्त यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे थे जो कि इतनी डेब्थ में चले गए थे कि वो उनको बेल आउट करने के लिए IMF और जो वर्ल्ड बैंक है उनको बीच में आना पड़ा। और कुछ कंट्रीज़ जैसे कि ग्रीस हो गई, पुर्तगाल हो गए, आयरलैंड हो गए, इस तरह के 4-5 कंट्रीज थे जिनको इन जो इदारों ने, IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने बेल आउट किया था और उनकी डेब्थ की रीस्ट्रक्चरिंग की थी। और अब ये ख़बरें आ रही हैं कि इटली भी बिल्कुल उसी नहज पे पहुंच गया कि इसकी जो इकॉनमी है वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और वो अपनी डेब्थ को बिल्कुल क्लियर करने के पोजीशन में नहीं है और वो जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा और उसको रीस्ट्रक्चरिंग की और बेल आउट की ज़रूरत पड़ जाएगी। ये मैं आपसे एक और न्यूज़ शेयर कर रही हूँ कि यूरोपियन यूनियन फेसेस अ मेजर डेमोग्राफिक डिक्लाइन विद 27 मिलियन फ्यूअर पीपल इन 2100। यानी आज से ऑलमोस्ट 70 साल के बाद यूरोप के अंदर 27 मिलियन लोग कम होंगे आज के मुकाबले में। सो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त तशवीश का बायस है, बिकॉज़ यूरोप के अंदर
जो उनके अपने लोग हैं वो कम से कम होते जा रहे हैं। फेमिनिस्ट रेवोल्यूशन ले लें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ले लें, और ये जो नया मॉडर्न टाइप स्टाइल ऑफ लिविंग ले लें, इसमें जो यूरोप के अपने वाइट क्रिश्चियन लोग हैं वो कम से कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, और उनकी जगह बहुत ज़्यादा हद तक माइग्रेंट्स जो कि दूसरे ममालिक से यहाँ पर अपना फ्यूचर तलाश करने आते हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और आपको पता है, अगर एशियन माइग्रेंट्स आएंगे या फिर अफ्रीकन माइग्रेंट्स आएंगे, वो लोग तो बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं और बड़ी फैमिलीज़ पे बिलीव करते हैं। ये मैं आपको अब एक चार्ट इसी में से दिखा रही हूँ, जिसमें इन्होंने बताया कि 2022 में जो आप नीचे वाले जो लाइन है आप देख लें कि वो यूथ है। यूथ जो है वो कम है, और जो बच्चे हैं बल्कि 19 ईयर से कम, वो आप देख रहे हैं कि उनकी बाज़ छोटी है, और उससे बड़ी बाज़ जो है वो उन यूथ की है जो कि 20 से 64 एज के है, और उससे बड़ी जो ब्रैकेट है वो बूढ़े लोगों की है, और इवन 80+ वाले लोग भी इटली के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। सो ये डेमोग्राफिक ज़रा बड़ा डेंजरस होते हैं, क्योंकि इससे ये पता चल रहा होता है कि जो बूढ़े लोग हैं वो इस कंट्री में ज़्यादा हैं, और यंग लोग, वर्किंग लोग इस कंट्री में कम हैं। तो लिहाजा जो पेंशन देनी है, जो बूढ़े लोगों की हेल्थ केयर के ऊपर पैसा लगना है, वो बहुत ज़्यादा होगा, और उसकी पेमेंट जो करनी है वो तो यूथ ने करनी है, क्योंकि वो जॉब कर रहे हैं और वो टैक्स पे करें। और अगर वो यूथ कम है और पेंशनर्स ज़्यादा हैं तो फिर उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आप इसी इटली के डेमोग्राफिक्स को प्रोजेक्ट करके 2100 में, यानी आज से 70 साल के बाद देखो, तो ये नज़र आ रहा है कि उस वक्त मज़ीद जो बूढ़े लोगों की तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, आज के मुकाबले में भी वो बहुत ज़्यादा हो चुके होंगे, और 80+ लोग भी जो हैं वो आज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो चुके होंगे। तो जो यूथ है वो उसके ऊपर बर्डन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और इसी वजह से ये होगा कि मज़ीद जो यूथ है वो समझेगी कि इटली के अंदर उसका कोई फ्यूचर नहीं है, तो लिहाजा वो दूसरे ममालिक में मज़ीद माइग्रेट करेगी, और यहाँ पर मज़ीद डेमोग्राफिक जो है वो डिक्लाइन आता चला जाएगा। ये एक और आपको यहाँ पे मैप दिख रहा है, एक ग्राफ दिख रहा है, इसमें भी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर जो 2020 के अंदर जो पीक पॉपुलेशन थी वो अब कम होती जा रही है, और 2021 में भी कम हुई, और 2022 में 22 में मज़ीद कम हुई, और ये ट्रेंड अब आगे चलता चला जाएगा। दैट मीन्स कि पूरे यूरोप का ये एक मसला बनता जा रहा है कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। और इसी वजह से मैं आपको बताऊं कि रिलेटेड ये बात है कि यूरोप के अंदर इस्लामोफोबिया क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों? इसलिए कि हर मुल्क के अंदर जो है एशियन माइग्रेंट्स, मुस्लिम माइग्रेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है, और जो मुस्लिम माइग्रेंट्स होते हैं और जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ वहाँ पे होती हैं वो अपने रिलीजन के साथ बहुत स्ट्रांगली एसोसिएट होती हैं, और उनको ये लग रहा है यूरोप के लोगों को कि हम तो क्रिश्चियनिटी से दूर चले गए, हमारा तो अब कोई मज़हब ही नहीं रहा, और इस्लाम जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मज़हब बन करके यूरोप के अंदर उभर रहा है, और वो एक उनको ख़तरा है कि इस्लाम जो है फैलना शुरू हो जाएगा, और यूरोप के लोग इस्लाम के अंदर दाखिल होना हो जाएंगे, और ये एक क्रिश्चियन कॉन्टिनेंट से चेंज होते होते एक मुस्लिम कॉन्टिनेंट ना बन जाए। सो ये सब चीज़ें यूरोप के अंदर चल रही हैं। और मैं आपको ये एक और ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग दिखा रही हूँ कि ये 4-5 बल्कि उससे भी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर ये प्रोजेक्ट किया गया है कि इनकी पॉपुलेशन अगले कुछ दिहाइयों के अंदर मज़ीद कम होगी। यानी ये आप पुर्तगाल को ले लें, इसके अंदर जो है वो 10% कम होने का, और ग्रीस के अंदर आप देख रहे हैं कि 13% कम होने का, रोमानिया के अंदर 15% कम होने का, बुल्गारिया में 22% कम होने का ये प्रोजेक्शन है। और ये प्रोजेक्शन मैं आपको बताती हूँ कि और ये प्रोजेक्शन जो है वो 2050 तक की है, कि यानी 2050 तक आते आते ये मुल्क जो है तमाम इनकी पॉपुलेशंस मज़ीद कितनी कम हो जाएंगी। लिथुआनिया को ले लीजिए कि 21% इसकी पॉपुलेशन कम होगी। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ कि किस तरह से यूरोप जो है वो इस बहुत बड़ी इश्यू का शिकार हो रहा है। और जैसे कि एशिया की कंट्रीज़ हैं, आप इंडिया को ले लें, चाइना को ले लें, पाकिस्तान को ले लें, इंडोनेशिया को ले लें, यहाँ पर
पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और पॉपुलेशन को कंट्रोल करना तो एक मसला है, लेकिन जो हमारी यंग पॉपुलेशन है उसकी वजह से हमारा एक फ्यूचर जो है वो प्रॉस्पेक्ट वो बहुत ब्राइट है। मगर यूरोप के अंदर उनकी क्योंकि यूथ की पॉपुलेशन जो है वो कम से कम होती जा रही है, लिहाजा उनकी जो फ्यूचर है इस लिहाज से बहुत ही डार्क होता चला जा रहा है। थैंक यू।